नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी जीके पॉइंट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लेखपाल 8085 पोस्ट पर 22,000 डीबी में बुलाने का क्या कारण हो सकता है। क्यों सचिव जी ने ऐसा बोला है कि हम 22,000 बुलाएंगे और आखिर रिज़ल्ट आएगा कब तक, क्यों रिज़ल्ट में देरी हो रही है, उसके हर एक कारण पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे और कट ऑफ पर विशेष चर्चा करेंगे। और ध्यान रहे, मैं कट ऑफ अब नहीं बताऊंगा। मैंने जो बताया कट ऑफ जनरल के लिए 78-79 के आसपास, और बाकी एक एक दो दो नंबर अपना जैसे भी समझते हो कम कर सकते हैं, यही रहने वाली है। कट ऑफ बहुत कम नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि कट ऑफ कम ना जाए। मैं तो बिल्कुल चाहूँगा कट ऑफ कम से कम जाए, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊँगा जिससे आपको वाकई ये लगेगा कि हाँ, बात सही है कि बहुत कट ऑफ कम नहीं जाएगी, इसी के आसपास रहने वाली है। वो सारे रहस्य इसी 22,000 डीबी में बुलाने का। हालांकि सचिव जी ने जब कहा है तो वाकई ये बातें सच ही हैं, ऐसे तो हवाबाजी में वो बोलेंगे नहीं। और लेखपाल में अब 8,085 पोस्ट की जगह क्या 11,000 या कुछ पोस्ट बढ़ा दी गई हैं, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। हालांकि पिछले बार न्यूज़पेपर में खबर छपी थी कि अब उत्तर प्रदेश को मिलेंगे 8500 लेखपाल, उसमें भी 8,085 ना बोल के 8500 बोला गया था। और इधर भी डीबी के लिए इतने ज़्यादा लोगों को बुलाए जाने का ये भी रीज़न है कि हो सकता है कि यहाँ पर 8,085 से पोस्ट बढ़ाई जाए। कितनी बढ़ाई जाएगी इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि अब दिक्कतें क्या है आयोग के पास, पोस्ट बढ़ाने का रीज़न क्या हो सकता है, उन हर मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मैं बात करता हूँ लेखपाल में पोस्ट बढ़ाने का। देखिए, दिक्कत क्या है आयोग के पास, आप सबको पता है। पोस्ट बढ़ाने के कई रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। पहला रीज़न है, हो सकता है धांधलेबाजी इस लेवल पर हो गई हो कि वो दिखाई ना जा सके। देखो, मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ, आप कमेंट में गालियाँ मुझे मत दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा, मेरी संभावना है कि ऐसा हो सकता है कि धांधलेबाजी इस लेवल पर हो गई हो कि दिखाया ना जा सके और सरकार नहीं मानेगी इस चीज़ को कि धांधलेबाजी हुई है, अपनी किरकिरी नहीं करवाएगी, लोगों को पकड़ेगी, जेल में डालेगी, ऐसा वो बिल्कुल नहीं करेगी। आपने यूपीएसआई में देखा, कुछ लोग जेल भी गए लेकिन बाद में सिलेक्शन ले लिए, तो ऐसा होता है। तो इसका भी रीज़न है कि ज़्यादा धांधलेबाजी हो गई हो तो हो सकता है पोस्ट बढ़ा दी जाए, ताकि जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, थोड़ा ठीक ठाक नंबर लाए हैं, जिनको आशा है कि हमारा हो ही जाएगा, तो उनका हो जाए। अन्यथा बहुत बड़ा, मतलब मैं नहीं कहूँगा, बहुत दिक्कत हो सकती है, बहुत बड़ा धरना, बहुत बड़ा कुछ भी हो सकता है एक लेवल से ज़्यादा अगर कट ऑफ ऊपर चली गई तो। या दूसरा रीज़न है कि कट ऑफ हो सकता है हाई जाने की उम्मीद हो, इसलिए इतने ज़्यादा लड़के को बुलाया जा रहा हो ताकि स्टार्टिंग कट ऑफ 72 से 75 के बीच में ही बनी रहे। डीबी के कट ऑफ 72 से, मतलब 75 तो वैसे रहेगी ही, 75-76 जनरल की, अगर नॉर्मल 15-16 हज़ार लोग बुलाए जाते तो। लेकिन ऐसे तो 72 तक जनरल की कट ऑफ जा सकती है अगर 22,000 बुलाए जाएंगे तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि कट ऑफ को उस लेवल तक ना बढ़ाना हो स्टार्टिंग में, ताकि रिज़ल्ट आने पर ज़्यादा हल्ला ना हो। उसके बाद डीबी करवाने के बाद एक बार फाइनल रिज़ल्ट जब आएगा 8,085 का, तो फाइनल रिज़ल्ट जब आ जाएगा तो उसमें ज़्यादा फिर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उस समय भर्ती प्रक्रिया जल्दी जल्दी पूरी कर ली जाएगी, ज़्यादा दिन शोर शराबा इसका नहीं होगा। ये भी एक रीज़न हो सकता है भैया। और दूसरा रीज़न ये है कि ज़्यादा, मतलब पोस्ट बढ़ा दी जाए इसलिए बुलाया जा रहा है। पोस्ट बढ़ा दी जाए, क्यों पोस्ट बढ़ाएगा आयोग, क्यों आयोग के पास दिक्कतें हैं। देखो, आपने देखा लेखपाल संघ भी इस बात पर बहुत ज़्यादा दबाव बना रहा है कि जो है हमारे पास कर्मचारी हैं नहीं, ठीक है। एक एक लेखपाल के ऊपर ज़्यादा काम है, सब डिप्रेशन में जा रहे हैं, काम बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। एक दो दो तीन तीन लोग, मतलब एक एक लोगों को दो दो तीन तीन हल्का संभालना पड़ रहा है, ऐसा आपने देखा था, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। तो ये भी रीज़न हो सकता है। और देख लीजिए, आपने ये भी न्यूज़ सुना है कि क्या है कि कोई भी एजेंसी परीक्षा लेने को तैयार नहीं है उत्तर प्रदेश में, नकल माफिया इतने हावी हैं, तो इनको पता है कोई परीक्षा करवाने के लिए तैयार नहीं होगा इतनी जल्दी, और होगा भी तो यही दुनिया भर की नौटंकी हो जाएंगी और भर्ती प्रक्रिया पूरी जल्दी से नहीं हो पाएगी। तो हो सकता है कि कुछ पोस्ट इसमें डाल दी जाए ताकि राजस्व के जो काम हैं वो सही तरीके से संपन्न हो सकें। और सरकार का चुनाव भी है, ये भी एक बात हो सकती है। चुनाव है तो उसको नई वैकेंसी देने में इस तरीके की दिक्कतें आ रही है, कोई जो है
ठेका नहीं ले पा रहा है, हम परीक्षा कराएंगे, कोई एजेंसी चाह ही नहीं रही है, टेंडर से नाम ही वापस ले रही है, ये भी आपने सुना होगा। तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो और दूसरी बात, अब हम बात करते हैं रिज़ल्ट कब तक आएगा। देखिए, रिज़ल्ट का अनुमान ही लगाया जा सकता है, कन्फर्मेशन कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि इस आयोग का कोई पता नहीं है और कोर्ट में गई भर्ती कोई पता नहीं है। हालांकि डबल बेंच को सचिव जी ने कहा है उसके अधीन भर्ती का रिज़ल्ट आ जाएगा और ये लखनऊ बेंच से फाइनल होने के बाद ही रिज़ल्ट आएगा। और देखिए, सरकार भी चाह रही है कि इसको हम 2024 तक खींच दें। अब तो एकदम स्पष्ट नज़र आ रहा है कि सरकार इस भर्ती को 2024 तक खींच देगी। मैंने यूट्यूब पे दूसरा या तीसरा वीडियो डाला था, तभी इस बात को मैंने स्पष्ट कर दिया था कि भर्ती प्रक्रिया 2024 चुनाव तक ही पूरी होगी, क्योंकि प्रीवियस आपने देखा होगा 2016, 2017, 2018, 2019 के रिज़ल्ट अब आ रहे हैं। तो आप कैसे ये उम्मीद लगा सकते हैं कि ये रिज़ल्ट इतनी जल्दी दे देंगे? नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। और यही सारी बातें हैं। रिज़ल्ट देर हो भी सकता है या हो सकता है जल्दी ही दे दे, मार्च में तो नहीं ये आएगा, अप्रैल में हो सकता है आ जाए तो आ जाए, इसकी कोई संभावना है नहीं जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अब देखा रुख दिख रहा है आयोग का, और सरकार भी इस पे कुछ नहीं बोल रही है, और मुझे बिल्कुल यकीन है कि ये रिज़ल्ट 2024 तक ही फाइनल होगा, मतलब कि प्रक्रिया पूरी होने की। रिज़ल्ट तो कभी भी आ सकता है, मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, क्या कोई भी नहीं कह सकता है, बस अपनी तरफ से जो भी कह ले, ठीक है। तो रिज़ल्ट को लेकर देखो, कुछ लोग इस बात पे परेशान होंगे कि क्या करें हम। देखिए, अगर आपकी कहीं भी, जैसे कुछ लोग का ग्रुप डी में हुआ होगा, कहीं भी अगर है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ग्रुप सी उसको भी कर दिया गया है, इसमें 35,000 रुपये मिलेगा, उसमें 30,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सैलरी का भी डिफरेंस नहीं है, वो केंद्र सरकार की नौकरी है, कहीं जाएगी नहीं। ये भर्ती अगर ज़्यादा झंझट में फंस गई तो कोई इसका पता होता है नहीं। लेकिन ये चीज़ कंफर्म मानिए, भर्ती रद्द नहीं होगी कभी भी, कितना भी कुछ हो जाए। आपने पहले अगर ऐसा होता तो हम लोग समझ सकते, तो हो सकता है रद्द हो जाए, लेकिन यूपीएससी को देख कर नहीं लगता है कि रद्द होगी। इसमें तो ज़्यादा गिरफ्तारियाँ भी नहीं हुई है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ये 22,000 DB की ऊपर है, लेकिन ज़्यादा सोचने का मुद्दा नहीं है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करिए, क्योंकि हमारे आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, करना है आयोग को। कुछ चीज़ें होती हैं जो डिस्कस कर लेते हैं, और कट-ऑफ के लिए अगर आप परेशान हो तो कट-ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। जो मैंने बताया था 80 कट-ऑफ, इन्हीं सारी चीज़ों पर ये कोशिश की जा रही है। 22,000 DB के लिए पोस्टें बढ़ा दी जाएंगी। सरकार को अगर ऐसा लगेगा, वो 15,000 संदिग्ध का मामला जो उठा था, 15,000 संदिग्ध की बात जब आई थी, तो उस पर भी यही बात थी कि 15,000 लोगों का उन्होंने आंकड़ा मांगा था। जब पता लगा नकल हो गई है तो 15,000 लोगों का आंकड़ा मांगा गया कि 15,000 लोग ये का हमें आंकड़ा दे दीजिए। देखिए, नकल अगर हो गई है तो चेक करना है, कैसे चेक करेंगे? लास्ट के 15,000 लोग जिनको DB में बुलाया जाना है, इतने लोगों को बुलाए जाने का मूड था उस समय आयोग का। लेकिन अब क्या रीज़न है कि इतने ज़्यादा लोग बुलाए जा रहे हैं, ये आयोग ही जाने। तो 15,000 लोगों को बुलाया जाना था, इन्हीं को ले लिया गया कि इन्हीं के आंकड़े का विश्लेषण करके, इन्हीं की जांच करके हम ये 15,000 नकल हुई है नहीं, इसकी जांच कर सकते हैं, कितने लेवल पर नकल हुई है, कैसे नकल हुई है। तो इन्हीं को संदिग्ध मान लिया गया, और संदिग्ध की कोई परिभाषा है नहीं इसके अलावा। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक हैं, ठीक है, 79 और 78, 80 ये सब हैं, तो आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। अपने आप से आप सेटिस्फाई रहिए कि हाँ, हमने ठीक किया है। रिज़ल्ट आने तक इंतज़ार कीजिए, लेकिन आप इसको पकड़कर मत बैठिए, कभी मत बैठिए। आप अगली कोई भी वैकेंसी आ रही है उसकी तैयारी कीजिए। मैं कभी नहीं कहूँगा एक वैकेंसी से पेपर दे के आप आराम से बैठ जाइए। आप बीजेपी को देखिए, 24 आवर राजनीति करती है, तभी आज सफल है। एक स्टेट जीत गई तो इसके बाद जश्न मनाने के बाद वो फिर जाके अपने घर में नहीं बैठती है, फिर दूसरी रणनीति दूसरे स्टेट की करती है। तो ऐसे आप करिए, ज़िंदगी एक संघर्ष है, करिए। 1% 2% लोग ही सफल हो रहे हैं, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बस इतना कहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लिया करें। लाइक करने में तो कुछ नहीं जाता है, सब्सक्राइब करने का दिल ना करे तो मत किया करें। कोशिश मैं पूरी करूँगा जो वास्तविक चीज़ें हैं। मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना है, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। कमेंट के अंत में गालियाँ जैसे शब्द मत लिखा करें, मैं भी आपके जैसा स्टूडेंट हूँ।
पढ़ता हूँ, टाइम मिल जाती है तो कुछ वीडियोज़ आपके लिए डाल देता हूँ। मुझे यूट्यूबर बनने का कोई भी शौक़ नहीं है, बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, ठीक है। और बस इतनी सी बात है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।